Preview. अस्सलाम वालेकुम सर। हमारा प्रोजेक्ट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एनालिसिस के बारे में है, जिसके अंदर हमने एक डेटा सेट ऑनलाइन उठाया डिफरेंट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के बारे में कि हर कंट्री के अंदर हर साल के दौरान डिफरेंट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की क्या परसेंटेजेस रहीं, और उसके ऊपर हमने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस किया है, डेटा की थोड़ी बहुत क्लीनिंग करी है, इसके अलावा विजुअलाइजेशन की है और कुछ मॉडल्स इसके ऊपर अप्लाई किए हुए हैं। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास जितनी भी मैंने लाइब्रेरीज इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर यूज करी हुई है उनको इंपोर्ट किया है। नमपाई की लाइब्रेरी यूज करी है एरेज हेड को हैंडल करने के लिए, डिफरेंट इसके मेथड्स यूज हुए हैं फर्दर प्रोजेक्ट के अंदर। मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी यूज करी है विजुअलाइजेशंस के लिए। पांडास की लाइब्रेरी यूज करी हुई है, इसके अंदर जितने भी आपका डेटा फ्रेम इस्तेमाल करा है उसके अंदर पांडास के डिफरेंट डेटा फ्रेम को हैंडल करने के मेथड्स हैं और ईडीए परफॉर्म करने के मेथड्स वो सब यूज करे हुए हैं। रैंडम लाइब्रेरी यूज करिए रैंडम फंक्शन को यूज करने के लिए, आगे मैंने रैंडम फंक्शन अपने प्रोजेक्ट में यूज करा हुआ है तो उसके लिए ये यूज करिए। नेक्स्ट इसके अंदर आपको यहाँ पे पीडी डॉट सेट अंडरस्कोर ऑप्शन की लाइन नजर आ रही होगी। ये बेसिकली इसलिए कि जब मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग काम कर रहे थे तो ये हमें एक वार्निंग जनरेट कर रहा था कि आपके पास चेंड असाइनमेंट हुई हुई है, और इस चेन असाइनमेंट की वार्निंग को इस बेसिकली इस लाइन से हमने डिसेबल किया हुआ है। इससे इसेंशियली प्रोजेक्ट की आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट लाइन के अंदर सिंपल हमने अपनी जो भी सीएसवी की फाइल है उसको इंपोर्ट करा हुआ है और उसको एक डेटा फ्रेम के अंदर सेव करवा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इस किस्म का ये डेटाबेस है, ये इसके कॉलम्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसकी डेटा टाइप्स डिस्प्ले कराई हैं कि हमारे पास हर कॉलम के अंदर किस किस डेटा टाइप की चीजें सेव्ड हैं। तो इसमें से कुछ आपको नजर आ रहे होंगे जो कि एज ऑब्जेक्ट सेव हैं लेकिन उनको फ्लोट होना चाहिए, जैसे कि ये। तो बेसिकली हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। अब हम चलते हैं क्लीनिंग की तरफ। सबसे पहले हम डुप्लीकेट वैल्यूज हैंडल कर रहे हैं इस डेटा के अंदर। तो हमारे पास इस डेटा के अंदर जितनी भी डुप्लीकेटेड वैल्यूज हैं वो उसके लिए हमने ये मेथड यूज करा है, और सम का मेथड इसके साथ हमने जो है वो लगाया है, पाइपलाइन किया है, ताकि हमारे पास पूरे डेटा सेट के अंदर मौजूद जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज है उनका काउंट आ जाए। तो ये 9718 उसका काउंट है। नेक्स्ट हमने जितनी भी डुप्लीकेटेड वैल्यूज है उसको डेटा फ्रेम से उठा के एक वेरिएबल के अंदर सेव करवाया है। तो इस वेरिएबल का नाम मैंने डुप्लीकेटेड डेटा रखा। डेटा फ्रेम के अंदर डी एफ डॉट डुप्लीकेटेड जितनी भी वैल्यूज हैं जो कि ट्रू आपका बराबर उसके आ रहा है उसको लेके सेव कर दिया। इसमें जो कीप इक्वल्स फर्स्ट है, ये क्या कर रहा है, ये इंश्योर कर रहा है कि आपके पास अगर 5 रोज हैं जिनका सबका डेटा सेम है तो उसमें से वो पहली वाली रो को काउंट नहीं करेगा, बाकी 4 को काउंट करेगा। तो इसेंशियली इससे ये हो रहा है कि हमारे पास डुप्लीकेटेड वैल्यूज अगर 5 है तो 5 की 5 जो है वो काउंट होकर डिलीट नहीं हो रही, कि आपके पास वो डेटा ही डेटा फ्रेम में से चला जाए। उसके बाद हमने इसका काउंट यहाँ पे डिस्प्ले करा है नेक्स्ट लाइन के अंदर, जिससे हमें पता चल रहा है कि हर कॉलम के लिहाज से आपके पास डुप्लीकेटेड डेटा का काउंट क्या आ रहा है। तो ये हमारे पास इसका काउंट आ रहा है। नेक्स्ट हमने ड्रॉप डुप्लीकेट्स का फंक्शन यूज करके की फर्स्ट अगेन रखा ताकि आपके पास फर्स्ट रो रहे और उसके बाद वाली जितनी भी रोज जिनका डेटा उससे सिमिलर है वो सब डिलीट हो जाए। इन प्लेस टू दैट मीन्स ये डेटा फ्रेम के अंदर परमानेंट चेंज करेगा, और हमने तमाम डुप्लीकेटेड जितनी भी रोज हैं उनको ड्रॉप कर दिया। नेक्स्ट हम नल वैल्यूज को हैंडल कर रहे हैं। नल वैल्यूज को हैंडल करने के लिए हमने डेटा फ्रेम के अंदर इज एन ए का एक फंक्शन है, नल एट्रीब्यूट्स को या नल वैल्यूज को हैंडल करने के लिए वो इस्तेमाल करा है। एनी का फंक्शन आपके पास क्या करता है, एनी के फंक्शन को आप जिस भी फंक्शन के साथ लगाते हैं उसके अंदर जो भी चीज पास करते हैं वो उसके लिए एक बूलियन ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। तो एनी के अंदर मैंने एक्स इज इक्वल टू 1 रखा है, और 1 का मतलब ये है कि ये कॉलम वाइज आपके पास काम करेगा, रो वाइज नहीं कर रहा। तो ये आपके पास नल वैल्यूज कॉलम वाइज चेक कर रहा है, और जो भी आपके पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई करिए ट्रू आ रहा है वो सब ले जाकर ये हमें डिस्प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे नजर आ रहा है कि कोड में आपके पास बहुत सारी नल वैल्यूज, इसके अलावा डिफरेंट डिसऑर्डर्स के अंदर काफी सारी नल वैल्यूज मौजूद हैं जिससे कोई आपको इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। तो ये सारा हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम एक टेम्परेरी डेटा फ्रेम बनाएंगे और उसके अंदर फर्दर क्लीनिंग करेंगे। ये टेम्परेरी डेटा फ्रेम बनाने का मकसद ये है कि आपके ओरिजिनल सीएसवी फाइल के अंदर हम बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं, तो उससे ऐसा हो सकता है कि हमारी ईडीए परफॉर्म करने के लिए तो वो सफिशिएंट हो, लेकिन नेक्स्ट अगर हम उस पर कोई रिसर्च परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो उसके लिए वो हमारे पास सफिशिएंट ना हो। तो हमारे मतलब का जितना भी डेटा है उसको निकालने के लिए हमने एक सेपरेट डेटा फ्रेम में सारा
डेटा सेव करा हुआ है। तो हमने कॉलम्स सारे पास कर दिए, इसके अंदर कॉलम्स के नाम एज अ लिस्ट पास करे और डेटा फ्रेम के अंदर से वो तमाम कॉलम्स उठाकर बेसिकली हमने पूरा डेटा फ्रेम उठाकर जो अब तक की क्लीनिंग करे हुआ था उसके अंदर हमने उसको उठा के हमने एक टेम्परेरी डेटा फ्रेम के अंदर सेव कर दिया और उसके बाद हमने उसके हेड से डिस्प्ले करा तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसके ऊपर फर्दर क्लीनिंग परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हम नल वैल्यूज को हैंडल कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रो वाइज हैंडल कर रहे हैं। तो इस वजह से हमने एक्सेस यहाँ पे 0 रखा है और हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास पर रो 7 नल वैल्यूज हैं। उसके बाद हमने उन 7 नल वैल्यूज को जो है वो ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप एनए का फंक्शन इस्तेमाल करके, और उसके बाद ये स्टेटमेंट हमने लिखी है इज एन ए डॉट सम, जिससे हमें दोबारा पता चल जाए कि किसी कॉलम के अंदर अब दोबारा नल वैल्यूज मौजूद तो नहीं है। तो ये हमारी इंश्योरिटी के लिए हमें नजर आ रहा है इसके अंदर सारी 0 0 वैल्यूज है, दैट मींस नल वैल्यूज हैंडल हो चुकी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमने एक चेक टेबल बनाया है जिसके अंदर हमने एक डिक्शनरी पास करी है जो आपको यूनिक वैल्यूज हर कॉलम के लिहाज से यूनिक वैल्यूज दिखा रहा है, नल वैल्यूज का दिखा रहा है, नल वैल्यूज की परसेंटेज दिखा रहा है और आपके पास टाइप बता रहा है हर कॉलम की। ये इसेंशियली मैंने इसलिए करा है ताकि हमारे पास जो एक पूरी क्लियर व्यू आ जाए हर कॉलम की, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट चीजें क्लीनिंग के लिए रिक्वायर्ड है, जो भी इंफॉर्मेशन वो मेरे पास एक ही व्यू के अंदर आ जाए। तो हर कॉलम के लिए यहाँ पे आपके पास एंटिटी का ही नाम का एक कॉलम है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर कितनी यूनिक वैल्यूज हैं, कितनी नल वैल्यूज है, 0 है क्योंकि हम नल वैल्यूज हैंडल कर चुके हैं, नल वैल्यूज की क्या परसेंटेज है और उसकी टाइप क्या है। इसमें कुछ वैल्यूज यहाँ पे नल मौजूद हैं कुछ कॉलम्स के अंदर, बट आपके ओवरऑल डेटा की एनालिसिस पे ये अफेक्ट नहीं कर रही। नेक्स्ट हमारे पास हम डेटा टाइप्स को अप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि ऊपर हमने देखा था कि शिज़ोफ्रेनिया फॉर एग्जांपल हमारे पास था, और भी मेंटल डिसऑर्डर्स थे जिनकी डेटा टाइप्स हमारे पास ऑब्जेक्ट थी, जबकि वो ऑब्जेक्ट नहीं फ्लोट होनी चाहिए क्योंकि ये सब परसेंटेजेस हैं हमारे पास। तो हमने कन्वर्ट का एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर आप कोई भी वेरिएबल पास करेंगे, उस वेरिएबल की टाइप चेक करेगा इफ स्टेटमेंट के थ्रू। अगर वो फ्लोट नहीं है तो ये चेक करेगा कि अगर वो फ्लोट नहीं है तो वो क्या इंटीजर है, उसके अंदर जो भी वैल्यू मौजूद है वो 0 से लेके 9 तक के दरमियान आती है, मतलब स्ट्रिंग है फॉर एग्जांपल, तो उस स्ट्रिंग के अंदर 0 से लेके 9 तक का कोई ना कोई नंबर आता है। अगर आता है तो वो दैट मीन्स कि वो आपके पास नंबर फॉर्मेट है लेकिन डेटा टाइप उसकी स्ट्रिंग है, उसको वो फ्लोट में करके रिटर्न कर देगा। इन केस अगर आपके पास वो स्ट्रिंग नहीं है तो फिर भी वो फ्लोट 0 आपके पास रिटर्न कर देगा उसकी जगह पर। और उसके बाद हमने यहाँ पे रिटर्न एक्स कर दिया। अगर आपके पास वो ऑलरेडी फ्लोट है तो वो उसको हैंडल नहीं करेगा इफ स्टेटमेंट के अंदर। नेक्स्ट हमने फॉर लूप लगाया और इस डेटा फ्रेम के अंदर कॉलम नंबर 2 से आइटरेट करा। कॉलम नंबर 2 से आइटरेट इसलिए करा क्योंकि हमारे पास पहला कॉलम नंबर 0 और कॉलम नंबर 1, ये दोनों कॉलम्स हमारे पास फ्लोट में होना जरूरी नहीं है, इनके लिए हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की नीड नहीं है। लेकिन इसके बाद वाले जितने कॉलम्स है वो सब परसेंटेजेस के कॉलम है और उनका फ्लोट में होना लाजमी है, तो इसलिए हम कॉलम नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। कॉलम नंबर 2 से हमने स्टार्ट करा आइटरेट करना हर रो को, और उसके ऊपर हमने अप्लाई का फंक्शन इस्तेमाल करा। इसके अंदर आप जो भी अपना बिल्ट इन फंक्शन, अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन पास करते हैं, ये उसको अप्लाई कर देता है आपकी हर जो है वो रो के ऊपर। तो ये हर रो के ऊपर आपके पास हर कॉलम के अंदर, बेसिकली रो के नहीं कॉलम के अंदर, हमने कॉलम यहाँ पे यूज करा है, उसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में फ्लोट्स के अंदर वो चेंज करे जा रहा है हर वैल्यू को जो कि स्ट्रिंग में मौजूद है या ऑब्जेक्ट डेटा टाइप किसी भी डेटा टाइप में मौजूद है। नेक्स्ट हम यहाँ पर अपने कॉलम्स जो है वो डिस्प्ले करवा रहे हैं सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमारे पास क्या कौन कौन से कॉलम्स है। कॉलम नंबर 2 से आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप देख रहे हैं ये सारे हमारे पास कॉलम्स हैं और ये तमाम मेंटल डिसऑर्डर्स है जिसके बारे में ये डेटा है। नेक्स्ट एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस परफॉर्म करेंगे हम। उसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकाल रहे हैं यहाँ पर मीन। हर मेंटल डिसऑर्डर के लिए यहाँ पे हम मीन निकालेंगे, तो एवरेज के नाम से मैंने इसका नाम रख दिया, या मीन आप इसको कह सकते हैं। हमारे डेटा फ्रेम के अंदर हम अकॉर्डिंग टू एंटिटीज को ग्रुप करेंगे। एंटिटीज हमारे पास क्या है, कंट्रीज के नाम है, तो अकॉर्डिंग टू कंट्रीज हम उसको जो है वो ग्रुप करेंगे। और उसके अंदर ये एग्रीगेट का फंक्शन होता है, इसके अंदर आप जो भी पास करते हैं वो अप्लाई हो जाता है आपकी ग्रुप बाय फंक्शन पे। तो इसके अंदर हमने इसको एक डिक्शनरी पास करी है कि ये इन सब के मीन्स जो है वो यहाँ पे हमें देगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एवरेज जो हमारे पास फंक्शन अभी यहाँ पे निकल के आया है, उसकी पहली रो से हम स्टार्ट करेंगे, पहली कॉलम से स्टार्ट करेंगे। पहले कॉलम से क्यों, क्योंकि हमारे पास कॉलम नंबर 0 एंटिटी का कॉलम है और उसके बाद तमाम कॉलम्स जो है वो हमारे पास मेंटल डिसऑर्डर्स के। हमने इसके अंदर से जो
ईयर का कॉलम है वो इसकी नीड नहीं है ईडीए के अंदर, तो वो हमने डिस्कार्ड कर दिया। नेक्स्ट इसके अंदर क्या हो रहा है, तो ये एवरेज कॉलम्स जो है वो आपके पास इसके अंदर शो हो गए। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के अंदर हमारे पास मीन निकल गया। नेक्स्ट हम ईडीए परफॉर्म करने के बाद इस जो भी हमारे पास मीन निकला है उसकी विजुअलाइजेशन करेंगे। तो विजुअलाइजेशन किस तरीके से कर रहे हैं, हमने यहाँ पे कलर्स डिफाइन कर दिए कि मेरे पास रेड, ऑरेंज, पर्पल ये डिफरेंट जो है वो कलर्स मैंने इसको दे दिए। उसके बाद एक फॉर लूप लगा है, हर कॉलम को ये आइटरेट कर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम कॉलम नंबर 1 और टॉप 10 नेशंस उसमें से उठा रहा है। दैट मीन्स कि ये आपके डेटा को सॉर्ट करेगा असेंडिंग में और उसके अंदर सॉरी डिसेंडिंग में करेगा, हाईएस्ट वैल्यू सबसे टॉप पे आएगी और उसमें से ये आपके हेड 10 यानी ये 10 टॉप जो है वो उठा लेगा। तो ये आपके पास टॉप 10 कंट्रीज जो है वो हर मेंटल डिसऑर्डर के लिए उठा रहा है। तो हम बाय आई यहाँ पे जो है वो देख रहे हैं और ये टॉप 10 कंट्रीज यहाँ पे उठा लेगा। टॉप 10 कंट्रीज उठाने के बाद हर कॉलम की ये टॉप 10 कंट्री उठाएगा। सो दैट मींस शिजोफ्रेनिया की टॉप 10 कंट्रीज उठाएगा, बाइपोलर डिसऑर्डर की, ईटिंग डिसऑर्डर, इन सब की ये फॉर लूप के अंदर टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट उठाकर इस वेरिएबल के अंदर सेव करता जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास बार कलर्स का एक मैंने फंक्शन बनाया है कि आपके बार्स के क्या कलर होने चाहिए। अ, और फिर इसके अंदर एक और नेस्टेड फॉर लूप लगा हुआ है जो कि आपके पास रेंज 20 तक जो है वो चल रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, बार कलर्स के अंदर अपेंड, और यहाँ पे मैंने रैंडम फंक्शन यूज करा है जो कि प्रीवियसली मैंने रैंडम क्लास इंपोर्ट करी थी उसके अंदर मैंने चॉइस करी है और ये इन तीनों कलर के अंदर से कोई भी रैंडम कलर उठाकर आपकी उस बार को असाइन कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सब प्लॉट्स इस्तेमाल हुए हुए, हमने सब प्लॉटिंग करी हुई है। हर डिसऑर्डर के लिए जो टॉप 10 नेशंस है उनका एक सेपरेट प्लॉट हमारे पास जो है वो बन के जाएगा, बार ग्राफ जो है वो बन के जाएगा। फिगर का साइज हमने यहाँ पे डिफाइन करा हुआ है और उसके बाद हमारी टॉप 10 नेशंस के अंदर जो एंटिटीज हैं उसके नाम हमारे पास जाएंगे, हमारे हर बार के साथ उसके नाम जाएंगे। टॉप 10 नेशंस के अंदर हमारे पास हर नेशन का डेटा जो है वो उठ के जाएगा और आपके पास लेबल, कलर और विद यहाँ पे डिफाइन हुई भी है। फिर हमने वाई लेबल सेट करना है और फिर हमने उसका टाइटल सेट करना है। एक्स लेबल क्यों सेट नहीं करा, एक्स लेबल के अंदर हमारे पास जो ये एंटिटीज हैं तमाम कंट्रीज के नाम यहाँ पे आई जो लगा हुआ है उसके साथ उठ के ऑब्वियसली जा रहे हैं। वाई का लेबल हम सेट करेंगे कि आपको यहाँ पे क्या बता रहा है और अपनी जो बार ग्राफ है उसका टाइटल क्या है वो सेट करेंगे और लेजेंड इसके लगाकर आपका पीएलटी डॉट शो से पूरा बार ग्राफ शो हो जाएगा। नेक्स्ट हमने इसके अंदर लीनियर रिग्रेशन का मॉडल अप्लाई करा है जो कि आपके डिप्रेशन और एंजाइटी के बीच का कोरिलेशन निकाल रहा है। बेसिकली अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये है कि जितने भी लोगों को डिप्रेशन होता है मोस्ट प्रोबेबली उनको वो एंजाइटी से भी सफर करते हैं। तो हमारा ये लीनियर रिग्रेशन का मॉडल क्या कर रहा है, बेसिकली ये डिप्रेशन और एंजाइटी के बीच का रिलेशन निकाल रहा है। इसके अलावा ये प्रिडिक्ट करेगा कि अगर किसी कंट्री में इतना परसेंट जो है वो डिप्रेशन है तो उसके अंदर अकॉर्डिंग टू प्रिडिक्शन कितने परसेंट लोगों को एंजाइटी भी हो सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने यहाँ पे दो कॉलम्स हमारे पास उठाए, हमने अकॉर्डिंग टू एयर ये काम कर रहा है। इसके अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी हमने जो है वो उठाया। डिप्रेशन को हमने एक्स वेरिएबल बनाया है क्योंकि एंजाइटी डिप्रेशन पे डिपेंडेंट है और एंजाइटी हमारे पास वाई वेरिएबल है क्योंकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसकी हमने टॉप जो है ना हेड कंट्रीज जो है वो हेड रोज जो है वो सिर्फ 10 रोज के ऊपर हम ये काम अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि रोज इसके अंदर बहुत ज्यादा हैं। तो इसलिए मैंने सिर्फ इसकी एज एन एग्जांपल 10 पे इसको अप्लाई करके देखा है। एस्टिमेट का फंक्शन है जो कि आपके पास B0 B1 या आपके एस्टिमेशन के कोफिशिएंट्स होते हैं उनको कैलकुलेट करेगा। हम इसके अंदर अपनी जो भी डेटा का साइज दे देंगे जो कि हमारे पास 10 ही होगा। एक्स वेरिएबल का मीन, वाई वेरिएबल का मीन निकालेंगे। मीन्स निकालने के बाद हम एक्स वाई और एक्स एक्स को कैलकुलेट करेंगे, एक्स मीन से डबल मल्टीप्लाई करके और वाई मीन एक्स मीन को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके और इन सब का सम जो है वो करके y और x को मल्टीप्लाई करके और हर उस एंटिटी का हम सम करते जाएंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे b1 कैलकुलेट करा, इस सब के फॉर्मूला लीनियर रिग्रेशन के अंदर मौजूद है, वही सेम फॉर्मूले मैंने यहाँ पे यूज करे हुए और फिर हमने b0 को कैलकुलेट करा। कैलकुलेट करने के बाद ये b0 b1 की वैल्यूज रिटर्न कर देगा। प्लॉटिंग वाले फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि आप इसको x वेरिएबल y वेरिएबल पास कर रहे हैं और b पास कर रहे हैं। b के अंदर आप b0 b1 का टपल जो होता है, हमने यहाँ पे टपल रिटर्न करा है, वो पास करेंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू इन तीन वेरिएबल के ये आपका स्कैटर प्लॉट जो है वो प्लॉट कर देगा। तो हमने यहाँ पे स्कैटर का फंक्शन करा, एक्स पास करा, वाई करा, कलर हमने मजेंटा रखा है इसके लिए, डॉट्स के लिए।
मार्कर आपने कौन सा यूज करना है, ओ एक्स जो भी होते हैं डिफरेंट, मैंने वो यूज करा है। सही है। और यहाँ पे एस हमने इक्वल टू 30, ये बेसिकली साइज आपको जो है वो बता रहा होता है। ये देने के बाद प्रिडिक्शन क्या है, हमारी प्रिडिक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमने B0 B1 ये फार्मूला भी हमारे पास लीनियर रिग्रेशन का प्री डिफाइंड फार्मूला है, वो मैंने यूज करा है। मैंने इसको प्लॉट कर दिया एक्स और वाई प्रिडिक्ट के अकॉर्डिंग, कलर मैंने ग्रीन दिया। यहाँ पे जो काम हो रहा है वो बेसिकली क्या हो रहा है, ये आपके डॉट्स नहीं हो रहे, बल्कि ये जो लाइन हमारे पास जा रही है लीनियरली, ये प्लॉट हो रही है। सही है, अकॉर्डिंग टू एवरेजेस। तो वो लाइन हमने कलर ग्रीन में उस लाइन को प्लॉट करा, एक्स और वाई के लेबल दिया, और फिर हमने अपना जो भी स्कैटर प्लॉट बनाया उसको शो कर दिया। ठीक है, उसको शो करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर हम अपने एक्स और वाई को, असल काम यहाँ से हो रहा है, ये तमाम ऊपर जो फंक्शंस बने हुए हैं ये यहाँ अंदर इस फंक्शन में कॉल हो रहे हैं। एस्टिमेट को हमने एक्स वाई वेरिएबल्स अपने पास करे, उसने आपको रिटर्न कर दिए आपकी एस्टिमेटेड जो कोफिशिएंट्स है, एस्टिमेटेड कोफिशिएंट्स से रिटर्न करे, वो कोफिशिएंट्स मैंने यहाँ पे प्रिंट करके दिखाए हुए हैं। और इसके बाद प्लॉटिंग को मैंने एक्स वाई और एस्टिमेटेड कोफिशिएंट पास करें, तो उसने हमारा मॉडल यहाँ पे बना के दिखा दिया। तो ये हमारा पूरा जो है वो प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसकी जितनी भी डिस्क्रिप्शन थी मैंने कर दी है। इसके अलावा इसमें फर्दर और भी आगे एनालिसिस वगैरह परफॉर्म हो सकता है डिफरेंट अपने मेंटल डिसऑर्डर्स के बीच में कोरिलेशन देखने के लिए। थैंक यू सो मच।